हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। नमस्ते, सत श्री अकाल। पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, माइंडसेट एंड द माइंड। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाली हूँ। मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि ज्योतिका, वाई डोंट यू शेयर योर लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड लोगों को उससे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो मैंने कहा क्यों नहीं, ट्राई करते हैं। तो मेरा रीसेंट एक्सपीरियंस रहा है कोरोना के साथ। दोस्तों, ये कोरोना का जो फीवर है, ये जो सब कुछ चल रहा है, इट्स आई नो इट्स वेरी बैड। एंड हम लोगों को भी अभी हुआ है, हम लोग अभी रिकवर कर रहे हैं। इन रिकवरी वी आर मच बेटर थैंकफुली। हम लोगों को ज़्यादा कुछ सिवियर और सीरियस नहीं हुआ था, फीवर काफ़ी दिनों तक, बट वी स्टिल रिकवर्ड एनी हाउ। तो इट ऑल स्टार्टेड लाइक मेरे घर में 3 लोग हैं, मेरी मॉम है, मेरी सिस्टर है। तो मेरी मॉम को फ़ीवर होना शुरू हुआ एंड इट इज़ नॉट न्यू कि जब भी हमारे घरों में, बिकॉज वी आर इंडियंस एंड वी आर नॉर्थ इंडियंस, तो हमारे घरों में फ़ीवर या खांसी शुरू होती है तो सबसे पहले लोग कहते हैं कि वायरल हुआ होगा, तो चलो एक पैरासीटामोल खा लो या एक सिट्राज़िन खा लो तो वो ठीक हो जाएगा। बट क्योंकि ये पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। ये वायरल नहीं है और ये वायरल फ़ीवर की तरह भी नहीं है। ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक फ़ीवर होता है। और कोरोना का फ़ीवर एटलीस्ट 8-10 दिन के लिए लगातार रह भी सकता है। तो जैसे ही मम्मी को हुआ, मम्मी ने भी 1-2 दिन कहा कि नहीं, मुझे भी हो सकता है वायरल ही है। पैरासीटामोल से कोई असर नहीं हो रहा था। फिर जैसे ही मुझे और मेरी सिस्टर को हुआ, वी गॉट रियली वरिड। आई वेंट टू अ डॉक्टर, आई टोल्ड हिम कि ऐसा ऐसा है घर में, मम्मा भी बीमार है, मेरी सिस्टर भी कुछ उसको सिम्टम्स हैं और मुझे भी हो रहे हैं। तो उन्होंने स्ट्रेट अवे बोला कि आप टेस्ट करवा लो। हम लोगों ने करवाया तो वो अनफॉर्चुनेटली पॉजिटिव था। तो अब क्योंकि घर में तीनों लोग कोरोना पॉजिटिव हैं और तीनों लोग फीवर में हैं, 102 103, हम जब भी चेक कर रहे थे 102 या 103, 102 या 103 रह रहा था और बॉडी में इतनी वीकनेस आ गई थी कि हम लोग उठ भी नहीं पा रहे थे। बट गुड थिंग इज़ कि हमें पता था कि हमने अब ये सर्वाइव तो करना ही है। इट्स लाइक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सो व्हाट वी डिड वाज, क्योंकि 3 लोग थे तो जिसमें जितनी हिम्मत होती थी, अगर मेरी मॉम का फ़ीवर थोड़ा सा कम हो गया है, वो उठ पा रही है, तो वो हमारे लिए कुछ बना देती थी। माइंड यू, हम लोग शुरू शुरू में कुछ भी सॉलिड फूड नहीं खा पा रहे थे। जितना टाइम हमें फ़ीवर रहा है, हमने कोई सॉलिड फूड नहीं खा पाए हैं, रोटी सब्ज़ी नहीं खा पाए। वी कुड ओनली टेक लिक्विड, और कुछ भी नहीं, मतलब हमसे खाया ही नहीं जा रहा था। एंड ऑल वी वर डूइंग इज़ रेस्टिंग, बिकॉज इसके अलावा कुछ हो ही नहीं रहा था, हमारी बॉडी इतनी वीक थी। तो जब जब भी मेरी मम्मी को मौका मिला, मम्मी ने बनाया, मेरी सिस्टर ठीक हुई थोड़ी सी, उसने बनाया, मुझे ठीक लगा तो मैंने कुछ बना लिया। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने रोज़ सुबह चने का पानी पीना शुरू कर दिया उबाल कर। फिर हम लोग फ्रूट्स, थोड़ा थोड़ा फ्रूट खा लेते थे, सॉफ्ट, जैसे खरबूजा है, और सिंपल जो सॉफ्ट फूड हैं वो खा लेते थे। फिर दिन में एक बार सूप पी लेते थे हम घर में बनाकर, टमाटर गाजर ये सब का सूप बना लेते थे। और साथ में फिर पी लेते थे दाल का पानी, लाइक दाल और दाल का पानी रात को पी लेते थे। बस इतनी सी ही भूख लगती थी कि हम कप में इतना सा ही पी पाते थे, क्योंकि मन नहीं होता, कोरोना जब फीवर है आपको तो आपका मन नहीं होता कुछ खाने का या कुछ पीने का। और बट फिर भी द गुड थिंग इज़ कि हम लोगों ने एक दूसरे को पुश करा। जब भी किसी में हिम्मत होती थी वो दूसरे को पुश करता था, चाहे ज़बरदस्ती उठाना पड़ा, बट उन्होंने उठाया, हमने उठाया, एक दूसरे को उठाया। एंड इस पूरी प्रॉब्लम का जो इस प्रॉब्लम से लड़ने का तरीका सबसे पहला तो यही है कि एक दूसरे को पुश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है कि वी हैव टू सर्वाइव दिस, वी हैव टू फाइट दिस टुगेदर। बिकॉज कोरोना का फीवर पूरी बॉडी को तोड़ देता है। जैसे पिछले साल से जब से ये कोरोना हुआ है, सब कह रहे हैं कि इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी। मैंने खुद फेस किया है तो आई कैन से कि यस, इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी बहुत मैटर करती है। मुझे भी अभी थोड़ा टाइम लगा रिकवरी में, मेरे अभी जॉइंट पेन हो रहा है, बट स्टिल आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपनी लिमिट्स को पुश करूँ। आई डू व्हाट आई हैव टू डू। देन हम लोगों ने स्टीम ली, हम लोगों ने ऑक्सीमीटर मंगवा लिया था, हम लोगों ने गागल्स करे। मेरे को थोड़ी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी, मे बी बिकॉज आई एम ओबीज, थोड़ी सी हेल्दी हूँ। तो
मेरे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम ऐसे होती थी कि जब भी मैं खांसती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी सांस उखड़ रही है, और खांसी इतनी ज़्यादा खतरनाक हो जाती थी कि मुझे सांस आनी बंद भी हो जाती थी बीच बीच में, मतलब कुछ सेकंड्स के लिए ऐसा लगता था कि बस अब तो गई। उसी वक्त मेरी मॉम मुझे गर्म पानी दे देती थी, एंड मैंने स्वालीन खाई है, अपने मुंह में हमेशा स्वालीन रखी। तो धीरे धीरे डीप ब्रीदिंग करके, मतलब जितनी ब्रीथ कर पा रही हूँ उतना करके धीरे धीरे अपने आप को काम डाउन करा। सबसे पहले है पैनिक नहीं करना है। अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ सिचुएशन हो, पैनिक नहीं करना है। जितना आप डीप ब्रीथ ले पा रहे हैं उतना आप लीजिए, कोशिश कीजिए। गर्म पानी से बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, उससे खांसी रुकती है, खांसी रुकेगी तो आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम कम होगी। फिर साथ में आपको पानी पीते रहना है। अपने आप को गला जो है, आपका गला ड्राई नहीं होना चाहिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। कई लोगों को डायरिया और वॉमिट्स होते हैं, तो उसके लिए आपको SOS आपके पास मेडिसिन होनी चाहिए। मैंने डेरोलैक ली थी और मुझे उससे फ़र्क पड़ा था, मुझे डायरिया हो गया था, बट मैंने अपने आप को हाइड्रेटेड रखा। हम लोग उठते थे, बैठते थे, लेटते थे। जैसे ही 102 से ऊपर फीवर गया, कभी कभी ऐसा होता था कि मम्मी और मैं दोनों सर पे पट्टी लगा के बैठे हैं। जैसे ही 102 से ऊपर फीवर गया है, 103 है, आपका कंट्रोल में नहीं आ रहा है, SOS, आपने फीवर की मेडिसिन भी ली है, उसी वक्त अपने सर पे पट्टी लगाओ। और पैरों पे भी कई बार पट्टी लगाने से असर होता है। इट हेल्प्स अ लॉट। तो खाने पीने का नहीं हिम्मत, कोई बात नहीं, थोड़ा सा पी लो, थोड़ा सा खा लो, बट खाओ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक दूसरे को पुश करना बहुत ज़रूरी है। आई नो अनसर्टेनिटी, जो एंजाइटी और डिप्रेसिव थॉट्स आते हैं इस टाइम पे, ये बहुत ज़्यादा टॉर्मेंटिंग और ट्रॉमेटाइजिंग होते हैं कि विल वी सर्वाइव, या हमसे ज़्यादा कोई क्रिटिकल है कि क्या होगा, कैसे। पैनिक नहीं करना है, आपके साथ लोग हैं, आपके पास कोई भी लीड अगर आपको लगती है कि कोई ज़्यादा सीरियस है, देर आर हेल्प्स अवेलेबल, देर आर पीपल हु आर वर्किंग इन टीम्स। हम लोगों ने भी लीड्स जनरेट करने की कोशिश करी है लोगों के लिए। तो हेल्प इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एक दूसरे का साथ। हम लोग 3 लोग इसीलिए सर्वाइव कर पाए हैं कोरोना, और हम लोग इतना सीवियर नहीं जा पाए बिकॉज हम लोग साथ में थे, हम लोगों की हिम्मत थी। हम लोगों को हमारी जान तो ऑब्वियसली सबको प्यारी होती है, बट वी वर लाइक कि हमें एक दूसरे की हिम्मत बन के रहना है। दैट वॉज द ओनली ऑप्शन टू स्टे स्ट्रॉन्ग। एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की गेम है सारी। पैनिक नहीं करना है, हेल्प हमेशा अवेलेबल है, एक दूसरे के साथ खड़े रहना है। ये मेरा मंत्र था, ये हम लोगों का मंत्र था कि हम लोगों को एक दूसरे के साथ खड़े रहना है और ये कोरोना सर्वाइव करना है और इससे फाइट करना है। वी आर स्टिल फाइटिंग, वी डोंट हैव एनी सिम्टम्स एनी मोर, वी हैव like 80-90% we have recovered. It's just the after weakness that is left. Thankfully we have recovered, but we are still careful. We still don't go out, and we avoid people coming to our home. So we are doing our part. We are trying to help people whosoever needs. I'm always available as a psychologist. मैं लोगों को और अपने Instagram पे भी डालती रहती हूँ कि आई एम देयर टू टॉक। तो लोगों को एंजाइटी और डिप्रेशन के थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आई टोटली अग्री एंड आई टोटली अंडरस्टैंड। मैं नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर ही बनाऊंगी, हाउ टू फाइट एंजाइटी वाइल going through this pandemic, or how to get rid of depressive thoughts. I'll make videos on this. उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरा चैनल माइंडसेट एंड द माइंड। आई होप यू लाइक this video, and I hope I helped and made a difference. Thank you so much. Stay motivated. Bye. And sorry for fumbling. Bye.